अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। केमिकल रिएक्शन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में स्पेशली मेटास्टैटिक रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर नम्स में एमडीकेट में इससे क्वेश्चन आता है, रेगुलरली पूछा गया है। और फिर चूँकि हमारे कोर्स में इसके हवाले से ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में स्पेशली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको आने चाहिए, क्लास 9 में भी आपने पढ़ी है, ठीक है। फिर आप एपीसी फर्स्ट ईयर में आए हो, सेकंड ईयर में तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर की एंड में जो लास्ट में जो चैप्टर आता है वहाँ पे आपने पढ़ा है। अच्छा, अब सबसे पहले एक बात तो ये है ना कि चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन कम हो रहे हैं ना, लोगों का ज़्यादा होता है, हमारा वाला कम होता है, ठीक है। और वीडियो को वॉच किया करें। जब हम आपको लेक्चर देते हैं ना, तो स्टार्ट से आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखा करें, बिकॉज आगे आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदे का होने वाला है। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ जाओगे ना, तो बीच में छोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते, ठीक है। चलो जी, हम आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम हमजा है, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सबको पता है, रिएक्टेंट्स हमेशा कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि हमको प्रोडक्ट देंगे, और प्रोडक्ट वो है जो कि रिएक्टेंट से बन रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन इसी को कहते हैं कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक नया चीज़ बनाता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था, वो मैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि केसी की वैल्यू की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और केसी की चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ केसी ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और कंसेंट्रेशन। और फिर ये भी कि जो एक रिएक्शन कांस्टेंट होता है केसी, एक रिएक्शन कोशेंट होता है क्यूसी, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो क्यूसी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, केसी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, और फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में, और या उस रिएक्शन में जो इम्बैलेंस हो, एक तरफ के मोल्स और दूसरी तरफ के मोल्स डिफरेंट हो, तो उसमें आप केसी की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करोगे। और उस रिएक्शन से केसी की वैल्यू से आप जब किसी रिएक्शन का केसी कैलकुलेट करोगे, तो आप किस तरह डिसाइड करोगे सिर्फ केसी की वैल्यू की बेसिस पर कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो इस पे इंशाल्लाह मैं दूसरा आपको वीडियो लाऊंगा। मैं जिस तरह मैंने बार बार आपको बोला है कि थर्मोडायनामिक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कंसेप्ट वहां पर है, लेकिन अप्लाई ये लोग किसी भी जगह पे कर सकते हैं एंटी टेस्ट में। आप पास पेपर की एमसीक्यूज उठाओगे तो वहां से आपको पता चलेगा। आज हम केमिकल रिएक्शंस और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, आप नॉर्मली केमिकल रिएक्शन के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाले टाइप्स पढ़ते हैं ना, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। एमडीकेट में सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला, कुछ और भी टाइप्स है जो कि आपको सीखनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कई बार एमडीकेट और ये जो नम्स का पेपर है इसमें बार बार आया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो। पास पेपर्स आप देख ले, ईटा के जो पास पेपर है, एमसीए वाला बुक अक्सर मैं यूज़ करता हूँ, उसमें है, ठीक है। इस पे एमसीक्यूज बहुत आते हैं। और मेटाथेसिस, ये देख रहे हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन, ठीक है, या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या मेटास्थेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का आपको बोला हुआ है, बाय केमिकल इक्वेशन, या केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इरिवर्सिबल रिएक्शन, द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड व्हाइल द रिजल्टिंग सब्सटेंस। ये बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं टाइप्स पे। सबसे पहला टाइप जो हमारा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम 2 और मोर सब्सटेंसेस, जो कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सम रिप्रेजेंटेटिव कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, इस तरह समझ ले कि जिस तरह आप नॉर्मल डेली रूटीन में जो रिएक्शंस देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें सिंपली रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 2Na प्लस Cl2 कंबाइन हुए, 2NaCl उन्होंने बनाया हुआ, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर H2SO3 बनाता है एक्वस फॉर्म में। अच्छा, नीचे अब आपका आता है कंबशन रिएक्शन। अब आपका दूसरा रिएक्शन आता है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? इसकी एमसीक्यू स्पेशली जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वहाँ पे जो अल्केन, अल्काइन और अल्कीन में, वहाँ पे जब आप कंबशन रिएक्शंस पढ़ोगे ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और आपसे डिफिनीशन भी पूछ सकते हैं। तो कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विद ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के साथ कंबशन होती है। इट इज यूजुअली अकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।
अब ठीक है, वहाँ पे जब आप कंबशन का चैप्टर कंबशन पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कंबशन के टॉपिक में आप अंदर जाके देखोगे कि उन्होंने बोला हुआ है कि ऑक्सीजन के इतने मोल्स होंगे तो कंप्लीटली कंबशन होगी, ठीक है, और अगर इतने मोल्स नहीं लोगे तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी, ठीक है, अगर मोल्स कम करोगे। हम वहाँ पे पढ़ेंगे भी, फिर वहाँ पे किताब में ये भी बात मेंशन है, ठीक है, कि कंप्लीट कंबशन से अलग प्रोडक्ट बन रहा है और इनकम्प्लीट कंबशन से अलग प्रोडक्ट बन रहा है, और ये आपने वहाँ पे जाके चेक करना है, ठीक है, और हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उस पर भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये सैंपल है कंबशन रिएक्शन में, ठीक है, यहाँ पे देखें, यूजुअली कंप्लाइड बाय द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये कंबशन रिएक्शंस जितने भी होते हैं दे आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर, जब हीट रिलीज करते हैं समझ जाओ इट इज अ कंबशन रिएक्शन। कोई चीज अगर हीट ले रहा है तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ समवन इज लूजिंग द हीट, किसी चीज से हीट बाहर जा रहा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस आर दस हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, कंबशन रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और नीचे इन्होंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस 3O2 और ये रिएक्शन आपको एग्जांपल दिए हुए, ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस और स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस कंपाउंड। ए डिकम्पोजिशन, एक सब्सटेंस क्या होता है, उसमें स्प्लिट होता है। अब स्प्लिटिंग है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आपने रिएक्शन वो जो मार्बल के डिस्कशन हुई है ना, किताब आपकी बुक में है, सेकंड ईयर की बुक में, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको डिकम्पोज किया है, तो इसको सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट उल्टा रिएक्टेंट में आ जाता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब सिंगल रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये हमारी बुक में नहीं, लेकिन ये फेडरल की बुक में भी है, पंजाब की बुक में भी है, ठीक है, आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हो, और एंट्रेंस में एमसीक्यूज आते हैं। In a single replacement reaction, an element reacts with a compound and results in the displacement of an element or group from the compound। मेरी बात सुने, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और दूसरी कंपाउंड से कोई ग्रुप रिप्लेस करता है, अपने आप को अंदर कर लेता है, उस ग्रुप को हटा देता है। एन एग्जांपल ऑफ सिंगल रिएक्शन इज गिवन बिलो, ठीक है, आपको इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने जिंक प्लस क्यूब कॉपर क्लोराइड लिया हुआ है ना, CuCl2, ठीक है। अब Zn CuCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट की तरफ आप जाके देख ले, इस Zn ने यहाँ पे CuCl2 से कॉपर निकाला हुआ है, अपने आप को अंदर डाला हुआ है। इस तरफ प्रोडक्ट की साइड पे आप देख लें, यहाँ पे ZnCl2 प्लस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड दिस रिएक्शन जिंक सब्स्टिट्यूट्स फॉर कॉपर, ठीक है। तो इसको हम एक किस्म के लिए सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। अच्छा, फिर जो फाइनल वाला है मेटाथेसिस रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये मैं नर्व्स की टेस्ट दे रहा था कि कौन सा टेस्ट था, उसमें ये आया था, और उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ठीक किया था, बिकॉज हमारे टीचर ने, सर ने हमें बताया था केमिस्ट्री में, उनकी क्लासेस जब खत्म हुई इन में, उन्होंने थोड़ा बहुत हमें फेडरल का भी पढ़ाया था, ये फेडरल में है, ठीक है। तो मेटाथेसिस क्या है? इट इज अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप्स। ऊपर आप जाए, इन्होंने सिर्फ एक ग्रुप को एक्सचेंज किया, जब जिंक CuCl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, दो ग्रुप्स को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा कंपाउंड में। इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप्स और टू आयंस अमंग द एलिमेंट्स। रिमेंबर दैट इन अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज ओनली वन ग्रुप और आयन बीइंग स्विच। समझ गए आप? वहां पे सिर्फ एक ही ग्रुप था जो कि स्विच हो रहा था। A metathesis reaction can often result in the insoluble product from soluble reactants, ठीक है, in the insoluble compound formed is called a precipitate। और दूसरी बात भी है, इस पे भी MCQs आया हुआ है कि a precipitate is commonly formed as the product of which of the following reaction: decomposition reaction, metathesis reaction, ठीक है, या single replacement reaction, ठीक है, या इन्होंने ये भी दिया हुआ है decomposition reaction, ठीक है। तो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद मेटाथेसिस रिएक्शन के लिए उन्होंने एग्जांपल्स आपको दिए हुए AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ पे आप देखें AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब इन्होंने दो कंपाउंड्स को एक्सचेंज किया हुआ है, AgCl के साथ कंबाइन हुआ है, और NO3 के पास कौन आया हुआ है? NO3 के पास सोडियम आया हुआ है। नोट दैट दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू अंडरस्टैंड द बेसिस बिहाइंड द कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो आपने रिएक्शन को देखकर तमाम कैटेगरीज को समझकर आपने डिसाइड करना है कि ये मेटाथेसिस रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या सिंपल कंबशन रिएक्शन है।
अच्छा, फिर आता है बैलेंसिंग सिंपल इक्वेशन। अब ये आपके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और फर्स्ट ईयर में जो आखिरी में चैप्टर्स आते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ रिएक्शंस की मोल्स सेम होनी चाहिए। पहले आपने एटम्स देखने हैं, उसके बाद आपने मोल्स ठीक करने हैं, ठीक है, और फिर दोनों साइड से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, मेरे ख्याल में आप लोगों को वो आते होंगे, हमें उस पर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं सिंपली इस तरह करूँगा कि 2-3 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ फिर इस पर, ठीक है। उसमें हम सारे के सारे जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और कॉमनली आस्किंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्पेशली रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड। देयर इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करती हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में इंपॉर्टेंट जो है, जो हम आप अगर आगे जाओगे ना, ठीक है, तो आप जब सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में एस&पी ब्लॉक और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स से निकल के आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाओगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी बहुत सारे वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, बिकॉज दे शो वेराइबिलिटी, ठीक है। वेराइंग फीचर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपको फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हर एक कंपाउंड का, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करता है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, तो उन तमाम कंपाउंड्स का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए। इंशाल्लाह उस पर भी हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कि चैनल को सपोर्ट करें, लाइक किया करें, वीडियो कंप्लीटली दिया करें, देखा करें, ठीक है, और शेयर करा, बिल का बटन भी ऑन करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करता, ताकि डायरेक्टली आप तक पहुंचे। टाइम कम है, ठीक है, प्रिपेयर करो, स्टडी करें, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, ठीक है, और हमारे लिए भी दुआई किया करें। मैं थोड़ा सा क्योंकि बीमार हूँ, ठीक है, सो इट्स गोना बी नीड्स योर प्रेयर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।